प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी इबादत गुजार शख्स के बारे में जानेंगे जो अपने ज़माने का बहुत बड़ा इबादत गुजार था। उसकी ज़ुबान में ऐसी तासीर थी कि जो भी दुआ करता था वह पूरी हो जाती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि खुद उसी की बीबी कुतिया बन गई। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बलम मिमोरा नाम का एक शख्स रहता था। उससे इल्म सीखने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। उसके क्लास में इल्म सीखने वालों की तादाद 12,000 थी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह अपनी दौर का कितना बड़ा आलिम रहा होगा। जब कौम बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात पाई और फ़िरौन अपने लश्करों के साथ गहरे पानी में दफन हो गया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करने का फ़ैसला किया। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लश्करों समेत कौम जब्बर से जिहाद के लिए गए तो बलम मिमोरा की कौम यह मंजर देखकर हैरान रह गई। तो सब मिलकर बलम के पास हाजिर हुए तो उससे कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर इंतहाई ताकतवर हैं कि इससे पहले वो हम पर हमलावर हों और हमें हमारी ज़मीनों से निकाल दें। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आप ऐसी बद्दुआ करें कि वह हार खाकर वापस चले जाएं और वापस कभी ना आए, क्योंकि आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होती, इसलिए आप उनके लिए ज़रूर बद्दुआ करें। बलम जो था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इल्म और उनके मर्तबे से वाकिफ था। उसने अपनी कौम से साफ इनकार कर दिया कि वह किसी भी कीमत पर बद्दुआ नहीं करेगा। उस कौम ने उस बलम की बहुत मिन्नतें करी, लेकिन वो माना ही नहीं। आखिरकार उसकी कौम ने एक दूसरा तरीका सोचा। बलम की एक इंतहा खूबसूरत और जवान बीबी थी, उससे वह बहुत मोहब्बत करता और उसकी किसी बात का भी इनकार नहीं करता था। चुनांचे उसकी कौम बहुत सारा माल लेकर उस बलम की बीवी के पास आई और उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करवाने के लिए रजामंद कर लिया। लिहाजा उनकी बीवी ने भी उनसे बद्दुआ करने को कहा, लेकिन बलम ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन उसकी बीवी ने भी हार नहीं मानी और उसे अपनी अदाओं और हुस्न के जाल में ऐसा फंसाया कि उसका दिल दिन ब दिन रहम होता चला गया। आखिरकार एक दिन बलम की बीवी ने उसे अलग हो जाने की धमकी दी। बलम अपनी खूबसूरत बीवी से जुदाई हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चुनांचे इस वजह से बलम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बद्दुआ देने से राज़ी हो गया। बलम अपने गधे पर सवार होकर दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बलम का गधा बार बार रुक जाता था और वह मुंह मोड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसे मार मार कर बलम आगे धकेलता जा रहा था, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने गधी या गधे को बोलने की तौफीक अता फरमा दी और उसने कहा कि अफसोस है, तू घर जा रहा है। देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते हैं और मेरा मुंह पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। ऐ बलम, तेरा बुरा हो तो अल्लाह के मोमिन, अल्लाह के बंदे के लिए बद्दुआ करेगा। ये बात सुनकर भी वह वापस ना हुआ और एक बार पहाड़ पर चढ़कर वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लश्करों को देखकर उनके खिलाफ बद्दुआ करने लगा। लेकिन होना तो वही था जो अल्लाह को मंजूर था। चुनांचे वो जब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता तो उसकी ज़ुबान पर अपनी कौम के लिए बद्दुआ निकल जाती थी। उसके बावजूद भी बलम कोशिश करता रहा, पर अचानक उस पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल हो गया और बलम की जुबान लटक गई, उसके सीने से जा लगी। उस वक्त बलम ने अपनी कौम से रोक कर कहा कि अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों ही बर्बाद हो गई। मेरा ईमान ताज़ा रहा, मैंने खुदा की कहर में गिरफ्तार हो गया, अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। इसके बाद बलम ने अपनी कौम को एक तरीका बताया। हज़ारों नौजवान लड़कियों को बेहतरीन पोशाक और ज़ेवरात पहनाकर कौम बनी इसराइल में भेज दो, ताकि वहाँ उनके मर्दों को जिना के लिए राज़ी कर लें और उनसे घिनौना काम कर लें, और अगर उनके किसी एक मर्द ने भी जिना कर लिया तो उन्हें हार हो जाएगी। चुनांचे उसकी कौम ने बलम के मुताबिक बहुत ही खूबसूरत जवान लड़कियों को बनी इसराइल की तरफ भेज दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस फितने से आगाह किया और उनको इस हराम कारी से बाज रहने को कहा, लेकिन उसके बावजूद भी बनी इसराइल का एक रईस शख्स उनमें से किसी एक लड़की से जिना कर बैठा। उस गुनाह की अजमत का ये असर हुआ कि बनी इसराइल में दाऊन की वबा फैल गई, जिसके सबक हज़ारों लोग देखते ही देखते मौत के घाट उतार गए और ये तमाम लश्कर बिखर कर रह गया। इस वाक़े के बाद बलम की 300 साल इबादत के बाद अल्लाह ताला ने उसे 3 दुआ के लिए उसे दुआ की इजाज़त कर दी। एक बार फिर बलम की बीवी ने उसे मजबूर किया कि वह पहले उसकी खूबसूरती के लिए दुआ मांगे, खूबसूरती के अल्फाज के लिए करे, उस जैसे ही वो खूबसूरत और बनी इसराइल में कोई औरत ना हो। बलम ने अपनी बीवी की ख्वाहिश भी पूरी कर दी और ये दुआ पूरी हो जाने के बाद बलम की बीवी उसको छोड़कर चली जाती है
اور دوسرے جوان مردوں کے ساتھ بدکاری میں آباد ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ بلم نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ گناہ کرتے دیکھا تو کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو بددعا دی کہ تو کتیا بن جائے، لہٰذا اس کی بیوی کی شکل کتیا کی طرح بن گئی اور سب لوگ بلم کی اولاد کو کتیا کی اولاد کہہ کر پکارنے لگے۔ لہٰذا بلم کی اولاد نے اپنے باپ سے کہا کہ اس کی ماں کو اصل حالت میں لا دیں۔ اس نے دعا کی، اس کی حالت ٹھیک ہو گئی۔ اس طرح اس کی تینوں دعائیں یوں ہی برباد چلی گئیں اور بلم افسوس میں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ بلم کے بارے میں قرآن پاک میں یوں ارشاد ہوا ہے، اور انہیں اس شخص کا حال سنا دیں جسے ہم نے اپنی آیتیں دے دیں، پھر بھی وہ ان سے نکل گیا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگا، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی برکت سے اس کا رتبہ بلند کرتے، لیکن وہ دنیا کی طرف چلا گیا اور اپنی خواہشوں میں گر گیا۔ اس کا تو ایسا حال ہے جیسے کتا اس پر سختی کرے تو اور اسے چھوڑ دے تو بھی ہانپ کر۔ یہ الو کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ زبردستی اگر علم حاصل نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی رحمت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔